पेपर टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों की आज हम बात करेंगे कि सीटेट जुलाई की बात करेंगे, जो सीटेट जुलाई में होने वाला है दोस्तों। तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, दिसंबर में हो ही चुका है। अभी फरवरी तक पेपर चले ही हैं इसके। और अगर हम बात करें कि सीटेट जुलाई की क्या स्ट्रेटजी रहेगी और कैसे पढ़ना है और इसका सिलेबस क्या है और कैसे कैसे तैयारी करनी है दोस्तों, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले सीटेट और अदर एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या होता है कि जो सीटेट होता है वो पर्टिकुलर एक सिलेबस से, हालांकि सभी सिलेबस से पूछे जाते हैं, लेकिन इसका क्या है, अलग एक अपना एक पैटर्न होता है। इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। ये टीचिंग से रिलेटेड एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें 90 नंबर लाने होते हैं और क्वालिफाइंग के लिए जनरल के लिए होता है और 90 नंबर जनरल के लिए होता है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सीटेट के इस सिलेबस के बारे में कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों, कि चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है और एक होता है हिंदी होता है, मतलब लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट स्टडी EVS, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 2 होता है। पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है, 1 से 5 तक के लिए होता है, और एक होता है दोस्तों 6 से 8 के लिए, जूनियर के लिए होता है दोस्तों। तो ये एक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। और 30-30 नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। और चाइल्ड डेवलपमेंट CDP और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लीजिएगा और लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश, हिंदी, आप कोई भी भाषा उसमें ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों मैथमेटिक्स 30 नंबर की रहेगी और एनवायरनमेंट स्टडी भी कितने नंबर की रहेगी, वो भी 30 नंबर की रहेगी। सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि क्या है ना कि ये जो सीटेट है ये फैक्चुअल बेस्ड नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन आते हैं। इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन रहते हैं कि कथन वाले सवाल रहते हैं। तो पहले वाला जो अभी CBT मोड होने लगा है, ये वाला पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये पहले क्या होता था कि ये टेस्ट कॉपी पेन वाला होता था, OMR शीट गोला भरना होता, तो आसान होता था और उसका लेवल भी कम था। लेकिन इस 2 बार का जो पेपर हुआ है, आप खुद ही देखे होंगे कि इसका थोड़ा सा लेवल क्या है, अप हुआ है दोस्तों। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस को इसको अच्छे से देख लेना है कि इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस सब सेम वही है, ठीक है। भाषा जैसे बात करेंगे किसी हिंदी की, तो भाषा अर्जन क्या होता है, ये सारे आ जाएंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या होता है, 10 नंबर की बाल विकास पूछी जानी है और सभी का पेडागॉजिकल रहेगा। और CDP में क्या पूछता है कि जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, और ये सारे पूछे जाने हैं 3, केवल और केवल इतने अगर आपको कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे से ये चीज़ कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों कि इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर उठा लेना है, क्योंकि सिलेबस का क्या है, सिलेबस देखेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर उठाएंगे, उसमें क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो उस क्वेश्चन से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। और इसमें किसी भी प्रकार कोई माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों, 150 लगा के आइए आप, आराम से आपका क्वालिफाइंग तो हो ही जाएगा। और क्या है कि अगर आप, हालांकि 5 सब्जेक्ट में मेहनत करनी है, आप अगर इसमें 4 भी सब्जेक्ट आप अच्छे कर लेते हैं, मान लो किसी ना किसी का एक सब्जेक्ट जरूर वीक होता है, लेकिन जो वीक है उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब की बार 141 तक हाईएस्ट गया है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे नंबर ला रहे हैं, और आप भी ला सकते हैं अगर आप मेहनत करें। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और सही दिशा में मेहनत की ज़रूरत है। अब इसमें आपको ग्रामर पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ग्रामर पढ़ने मत बैठ जाइएगा। हाँ, आपको PYQ ले लेनी है, और जितने ऑनलाइन पेपर हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऑनलाइन भी कर लेंगे, सारे जितने भी PYQ जितने PYQ हैं, आप सारे के सारे अगर आप 21-22 के पूरे 21-22 के अगर आप कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। और
और क्या करना है आपको कि ईवीएस जो है, ईवीएस के नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा और ईवीएस के नोट्स मैं शेयर करूंगा। रोज़ हम लोग एक एक वीडियो करके पढ़ेंगे, पूरी की पूरी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। 3 से लेके और 5 तक, 3, 4, 5 की पूरी एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि अभी लोग हम पढ़ भी रहे थे इसमें, और सीटेट तक कुछ हम लोगों ने किए थे, 10 चैप्टर तक क्लास 3 का। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर आप पीवाईक्यू बुक्स लेना चाहते हैं तो आप एक बुक्स देख लीजिएगा, वो मेरे पास भी है। हालांकि मेरे पास अभी DSSB की मेरे सामने है, तो अभी मुझे सीटेट की मैं ले लूँगा आप लोगों के लिए, और उसी से क्वेश्चन मैं कराऊंगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। रोज़ सीडीपी के क्वेश्चन रहेंगे, ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। रेगुलर 30 क्वेश्चन करके हम आप ये सीरीज़ आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपको बुक्स लेनी है पीवाईक्यू तो आप घटना चक्र की ले सकते हैं। अब कोई भी पीवाईक्यू हो, पीवाईक्यू तो कभी बदलेगा नहीं है। आप अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं बुक, तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए पेपर। तो ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और इसके लिए बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, बस केवल स्ट्रैटेजी आप पीवाईक्यू लगाइए और कंटेंट आप पढ़ लीजिए। हालांकि आप कंटेंट पढ़े होंगे, इसमें कंटेंट ज़्यादा है भी नहीं, और थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ना है। और क्वेश्चन नहीं पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा है इसमें से कौन सा नहीं है, तो बहुत पहले माइंड मेरा क्या सही के तलाश में वो नहीं ध्यान देता है, तो गलत हो जाता है। तो ये रही आज की स्ट्रेटजी कि इसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी 30 नंबर के होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 होता है, और मैथमेटिक्स और ईवीएस होता है। ईवीएस में थीम्स पूछी जानी है और सबकी पेडागॉजी पूछी जानी। हिंदी में क्या होगा, 15 नंबर का आपको पेडागॉजी आएगी, 15 नंबर के पैराग्राफ आएंगे, 8 नंबर के 2, एक आएगा काव्य का, एक आएगा आपका गद्य का, पद्य का। तो पद्य और गद्य के 2 रहेंगे। इसी तरह आपका स्ट्रेटजी इंग्लिश की रहेगी। इंग्लिश में स्ट्रेटजी रहेगी, पैसेज आ जाएगा, पोएट्री का आ जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ग्रामर बिल्कुल नहीं पूछी जाती, हाँ पूछी भी जाएगी तो उसी पैराग्राफ से भी पूछ लिया जाएगा। मान लो कोई ऐसा शब्द आया और उसमें से पूछ लिया उसका पर्यायवाची क्या हो सकता है। मान लो मैंगो से रिलेटेड कोई आया, आम से रिलेटेड कोई आया, तो आम का पर्यायवाची पूछ लेगा, कबूतर का पर्यायवाची पूछ लेगा, जंगल का पर्यायवाची पूछ लेगा। तो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से कौन सा भिन्न है। तो वो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप ग्रामर आपको आती होगी। तो यहाँ पे केवल और केवल टीचिंग से रिलेटेड बात की जाएगी हम लोग के द्वारा। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, वही कंटिन्यू करते हैं क्या, ईवीएस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और वैकेंसी भी आएगी, DSSB की आएगी, तो उसकी तैयारी हम लोग करेंगे कैसे करना है। तो आपको बस सीटेट में सब इतना ध्यान देना, आपको कंटेंट पूरा पढ़ लेना है और पीवाईक्यू इतना करना है कि कम से कम 4-5 बार अगर आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन वहीं मिल जाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर होता है, भाषा का खेल है पूरा का पूरा। सीटेट मतलब भाषा का खेल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं, ईवीएस की क्लास से स्टार्ट करेंगे। जो 3rd क्लास के हम लोग ईवीएस कर रहे थे वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।